Hello everyone, my name is Praveen Kumar and you are watching Future Classes by PK. This lecture for class 8. In this lecture we will complete exercise 2.4. So let's start. In question number 6, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate 100 per meter, it will cost the village panchayat rupee 75,000 to fence the plot. What are the determination of the plot? ये कहता है कि there is a कोई narrow rectangular plot है, तो मतलब मैं मान लेता हूं कि ये एक rectangular plot है. क्लियर है जी? ठीक है. फिर ये कहता है कि जो उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है ना, वो इस रेशो की दे रखी है 11:4. और मैं मोस्टली आपको यही बताता हूं कि जब भी रेशो की बात आ जाए तो आप उसी को यानी 11x मान लीजिए और जो दूसरा है उसको क्या मान लीजिए 4x. तो एक बार लिख लेते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. बाकी का जो बाकी बाद में पढ़ेंगे और उसको करेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि मैंने मान लिया कि जो उसकी लेंथ है ना वो क्या है 11x, क्योंकि हमें 11 दे रखा है ना. ठीक है, 11x. यानी तो फिर क्या हो जाएगी ब्रेथ BRADH. ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि जो ब्रेथ हो जाएगी प्लॉट की वो क्या हो जाएगी जी 4x. क्लियर है? यहां तक हमारा हो गया, मतलब कि लेंथ 11x होगी और ये क्या हो गया 4x. फिर बात आती है कि देयर आर इन द रेशियो, ये हो गया एट द रेट 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत इतना. एक आपको याद होगा कि मैं आपको कोई दे देता हूं रेक्टेंगुलर प्लॉट दे देता हूं. ठीक है जी, आपको क्या करना है कि इसकी लेंथ 3 दे रखी है, इसकी 4. ठीक है, तो इसका पैरामीटर निकालना है. क्या निकालना है? पैरामीटर. क्यों पैरामीटर क्यों निकालना है? इसने बोला फेंस करना है. फेंस क्या होता है? बाउंड्रीज के ऊपर होता है. किसके ऊपर होता है जी? बाउंड्रीज के ऊपर होता है. तो जो बाउंड्रीज के ऊपर होता है, अब इसकी मैं एरिया वो पैरामीटर निकालता हूं तो क्या आ जाएगा 2 × 3 + 4, यानी कि क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. क्या आ जाएगा 7 7 2 14. ठीक है, ये 14 मीटर आ गया जी हमारा. 14 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया. 14 मीटर आएगा, सो स्क्वायर में आएगा. पैरामीटर है ना, पैरामीटर हमेशा इसमें सिंपल यूनिट में आता है और जो एरिया होता है वो स्क्वायर में आता है और जो क्यूब जो हम वॉल्यूम निकालते हैं वो किस में आता है? क्यूब में आता है. ठीक है, यहाँ पे 14 मीटर आ गया. 14 मीटर आ गया है तो अब एक बात देखिए कि हम क्या करते हैं, 1 मीटर के ऊपर उसने कॉस्ट कितनी दे रखी है 100, तो हमारा 14 पे आ जाएगा कितना 14 इंटू, इस तरीके से कॉस्ट निकल जाती है. तो अब देखिए हमारा हमें क्या निकालना है कि मतलब पैरामीटर है उसी की जितना पैरामीटर आया हुआ है. ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई मैं किसके साथ कराता हूं? पैरामीटर की जो आया हुआ है पैरामीटर, यानी कि एक की कॉस्ट कितनी है ये 100. ठीक है, मतलब एक जितना पैरामीटर आएगा 100 की मल्टीप्लाई उसके साथ करा दूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी कितनी है, कुछ ये आ जाएगी. क्लियर है? ये आप समझ गए. तो हम सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं पैरामीटर. तो पैरामीटर क्या आ जाएगा? पैरामीटर ठीक है क्या आ जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. क्लियर है जी? 2 लेंथ कितनी है जी 11x प्लस ब्रेथ कितनी है जी 4x. कितना आ गया जी 11 और 4 15x. ठीक है जी, कितना आ गया 30x. यहां तक मेरा क्वेश्चन हो चुका है. अब बात करते हैं ये वाले फॉर्मूले की कि मतलब हमें कॉस्ट निकालनी है तो जो टोटल यानी कि 100 रुपीज दे रखा है कि पर मीटर पे, और इनटू में पैरामीटर जो आएगा मेरा. ठीक है, और इक्वल में जितनी कॉस्ट दे रखी है वो आ जाएगी. क्लियर है? यहाँ पे देखिए 100 है तो मैं इसको एज इट इज लिखता हूं. पैरामीटर कितना है जी 30x = 75,000. 100 इसके डिवाइड में चला जाएगा जी. ठीक है जी, क्या आ जाएगा 75,000 डिवाइड बाय 100. 20 से 20 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 30x = 75e. तो अब देखिए x यहीं पे 75 ये है, इसके डिवाइड में क्या चला जाएगा जी 30, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा डिवाइड में. 3 × 2 = 6 और 1 3 5 = 15. x की वैल्यू कितनी आ गई थी 25. क्लियर है? ये तो x की वैल्यू आ गई. तो अब हमें क्या निकालनी है व्हाट आर द डिटरमिनेशन, यानी कि जो इसकी साइड लेंथ है, तो जो इसकी लेंथ है वो क्या आ जाएगी 11 × 25 मल्टीप्लाई करा लो. 5 11 5 = 55. ठीक है, 11 2 = 22 22 और 5 27. ये तो 27 मीटर आ जाएगा. क्लियर है जी? ये निकालते हैं तो 4 × 25 कितना आ जाएगा जी 100 मीटर. यानी कि उसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी आ गई है जी, लेंथ आ गई है जी उसकी 275 मीटर. ठीक है, और जो ब्रेथ है ठीक है जी वो कितनी आ गई है जी 100 मीटर. इस तरीके से आप जो इजीली आपको क्वेश्चन नंबर 6 है वो सोल्व कर सकते हो. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में इसकी स्टेटमेंट ही थोड़ी सी लेंथी है और क्वेश्चन वैसे इजी है बिल्कुल भी, आपको थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है. ये कहता है हसन भाई
टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। यानी कोई हसन है, उसने दो टाइप की जो क्लॉथ मटेरियल है वो खरीदा स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। उसने एक तो क्या किया कि एक तो शर्ट मटेरियल खरीद लिया है और एक ट्राउजर मटेरियल। ये कहता है कि जो शर्ट मटेरियल है ना उसकी कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज पर मीटर, और जो ट्राउजर मटेरियल है ना उसकी कॉस्ट कितनी है 90 पर मीटर। ठीक है, फिर ये कहता है एवरेज 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर। यानी कि जितना वो 3 मीटर अगर शर्ट मटेरियल खरीदता है ना तो उसके लिए आपको उसको 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल भी चाहिए। फिर ये कहता है कि जितना उसने खरीद लिया तो उसके बाद ना उसने जो 12% पे है तो शर्ट मटेरियल को बेच दिया, और जो 10% है उस पे क्या है ट्राउजर मटेरियल को बेच दिया। फिर ये कहता है उसको टोटल प्रॉफिट ये हुआ, तो ये कहता है कि हमें जो ट्राउजर मटेरियल है उसकी क्या निकालनी है कि उसकी जो बाय यानी कि उसको कितने का खरीदा, यानी कि कितना जो था कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, यानी कि टोटल जो मटेरियल था उसने कितना खरीदा। क्लियर है? तो अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शर्ट मटेरियल और टी, एस और टी से, मतलब एस का मतलब शर्ट मटेरियल और टी का मतलब ट्राउजर मटेरियल। ये तो आपको 50 रुपये पर दे रखा है पर मीटर, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल कितना खरीदा उसने। देखना यहाँ पे 3 है, ये क्या है कि 90 पर फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट, यानी कि 3 मीटर वो क्या खरीद रहा है शर्ट खरीद रहा है, और उसके बाद जो 2 मीटर है वो क्या खरीद रहा है जो ट्राउजर मटेरियल है वो खरीद रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है, लेट, ठीक है, यानी लेट शर्ट मटेरियल मैंने मान लिया कि उसका जो शर्ट मटेरियल है ना वो 3x है, 3 खरीद रहा था ना तो मैंने इसको 3x मान लिया, और लेट कर लिया कि जो ट्राउजर मटेरियल है ट्राउजर मटेरियल वो कितना है 2x, कितना है 2x। क्लियर है? फिर कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, कॉस्ट क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल जो कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी जो 3x, मेरे पास टोटल मटेरियल तो इतना है, एक की कितनी है 50, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आ जाएगा जी 150x। क्लियर है जी? उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल, जो ट्राउजर मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी जी 2x तो है ही यहीं पे, और जो है यानी कितने रुपए दे रखा है उसकी 90 रुपए, तो 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी आ जाएगी जी 180x। क्लियर है यहां तक? अब उसने कहा, ये मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब उसने कहा कि जो प्रॉफिट है ना कि शर्ट मटेरियल उस पर 12% का प्रॉफिट हुआ है, और जो ट्राउजर मटेरियल उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है इतने का, तो प्रॉफिट निकाल देता हूं, प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल के ऊपर क्या होगा कि प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया जो एक्चुअल यानी कि टोटल प्राइस तो यही है प्लस जितना प्रॉफिट हुआ है वो कि प्राइस ये हो गया इनटू में प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 12% का, तो मैं 12 इंटू 100 कर देता हूं। क्लियर है जी? 10 से 10 कैंसिल, 2 6 12, 2 3 2 5 10, 5 3 15, कितना आ गया जी 150x प्लस के 6 3 18x, कितना आ गया 168x। क्लियर है? यहां तक हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब मैं बात करता हूं यहाँ पे इतना कर लिया है, उसके बाद ना हम इसको रफ कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर रफ कर रहा हूं, चलो रहने दो, यहाँ पे करते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है कि प्रॉफिट ऑन ट्राउजर मटेरियल उस पे क्या आ जाएगा जी क्या कि मतलब जो उसका टोटल मटेरियल यानी कि टोटल क्या था जी कॉस्ट कितनी थी 180 मैंने लिख दिया। अब 180 के ऊपर निकालेंगे उसका प्रॉफिट कितना था जी 10% का प्रॉफिट था। ठीक है जी, 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया जी 1, ये कितना हो गया है 1, सॉरी ये हो गया है कि 180 था ना जी 180 था, और ये कितना हो गया 180 को ऐड कर लीजिए, सॉरी 80 नहीं आ जाएगा। ठीक है, 180x प्लस के कितना आ जाएगा जी 18x। क्लियर है? सॉरी ये कितना है जो हमारा टोटल मटेरियल है 180x है। क्लियर है जी? प्लस क्या आ जाएगा 180 यानी कि जो है और उस पे कितना परसेंट है 10% है, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना आ जाएगा ये मेरा यहाँ पे जब मैंने इसको ऐड किया 180 प्लस 18 करेंगे तो 198x। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 198x। ये मेरे पास टोटल वो हो गया। अब जो मेरे पास आया है कि ट्राउजर मटेरियल, ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट है ये यहाँ पे आ गया, तो टोटल मतलब उसने सेल कितने का किया टोटल इतने का, तो क्या आ जाएगा शर्ट प्लस ट्राउजर। ठीक है, कितने की सेलिंग हुई है सेल ऑफ शर्ट। ठीक है, सेलिंग ऑफ शर्ट कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे जगह की कमी है। ठीक है, 3600। अब यहाँ पे देखिए 168 प्लस x प्लस 198x जब ऐड करते हैं आप इसको क्या आ जाएगा जी आपका 6 9 और 6 15 6 3, कितना आ जाएगा जी
366x कितना आ जाएगा 366x इज इक्वल टू 36600। अब यहाँ पे x यहीं पे रह जाएगा 36600 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 366 कैंसिल कितना आ गया 100 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब वो कहता है कि ट्राउजर मटेरियल जो था ना वो कितना खरीदा, ट्राउजर मटेरियल मैंने कितना माना था इतना, तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पे 2 तो यहीं पे x की मल्टीप्लाई मैं 100 के साथ कर दूंगा कितना आ जाएगा 200 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा ट्राउजर मटेरियल। घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप वाइज आप क्वेश्चन करेंगे आपको इजीली सोल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड द 3/4 ऑफ रिमेनिंग प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डियर फाइंड करना है, टोटल कितनी थी। तो सबसे सॉल्यूशन में आ जाते हैं, हमें जो फाइंड करना है हम उसी को मान लेते हैं। मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ डियर, ठीक है, नंबर ऑफ डियर मैंने मान लिया कि x है, क्लियर है सॉरी। फिर ये कहता है कि ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड द 3/4 हाफ ऑफ द डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मैं क्या हाफ क्या है ना कि नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी कि फील्ड के अंदर कितनी ग्रेजिंग करें, मतलब कि घास खा रही है, ठीक है, क्या हो जाएगा हाफ ना। तो टोटल कितनी थी x थी ना, तो उसका क्या हो जाएगा हाफ। फिर ये कहता है कि द 1/4 ऑफ द प्लेइंग, फिर ये कहता है 3/4 यानी कि 3/4 क्या है प्लेइंग नियर बाय। तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय यानी कि नियर बाय कितनी खेल रही है नियर बाय, ठीक है, प्लेइंग नियर बाय, ठीक है, कितनी है क्या टोटल कितनी थी x, उसमें से ये तो माइनस होगी कि मतलब 3/4, मतलब कि मैं 3/4 डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि टोटल मेरे पास x थी, ये तो क्या है घास खा रही है, ठीक है। उसके बाद जो बचा ना उसका 3/4 जो बचा उसका वो कैसे निकलेगा कि सबसे पहले आपके पास टोटल है, टोटल में से ये तो घटा दीजिए, क्यों, क्योंकि ये तो घास खा रही है, मैंने घटा दिया। फिर जो बच गई ना उसका 3/4, तो उसका 3/4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर कहता है नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो कितने डियर है जो वाटर ड्रिंक कर रही है वो कितनी है जी 9, क्लियर है जी। अब इसी से हमें इक्वेशन बनानी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया गया। तो अगर मैं इन सारों को टोटल कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो इसके x के बराबर आएगा। क्यों, मैं कहता हूं मैंने एक को 2 आम दिए, ठीक है, एक को मैंने 3 दिए, एक को मैंने 5 दिए, तो टोटल कितने हुए 10, मतलब सभी को ऐड कर दे तभी तो आया ना। और टोटल डियर हमारी कितनी है ये, तो फिर क्या आ जाएगा x/2, ठीक है, प्लस 3/4 इंटू x माइनस के x/2 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा x, यानी कि नंबर ऑफ डियर। ये तो इसके पार्ट्स थे ना कि ये क्या कर रही है फील्ड में ग्रेजिंग कर रही है, ये क्या कर रही है खेल रही है, ये क्या कर रही है पानी पी रही है, टोटल इतनी थी, तो सभी को ऐड करके मैंने टोटल निकाल लिया। अब x/2 एज इट इज, प्लस जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 3/4x, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा 3x और नीचे 4 2 जा 8 प्लस के 9 इज इक्वल टू x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम देखता हूं तो क्या आ जाएगा एलसीएम 8 आएगा, क्या आप करके भी देख सकते हो साइड में 2 4 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक है, कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 2 की टेबल में देखिए 8 किस नंबर पे आता है 4 पे आता है, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ तो 4x आ जाएगा। 4 की टेबल में देखिए 8 किस नंबर पे आता है 2 पे आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, मतलब 2 3 जा 6x हो जाएगा। माइनस 8 की में 8 1 पे आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ पे क्या है 1 8 8 1 जा 8 और 8 की 9 के साथ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी 72, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 4x प्लस के 3x प्लस के 72, और ये मल्टीप्लाई में वहां पे जाके किस में हो जाएगा जी डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर है। यहां तक करने के बाद अब आप देखिए मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, इसमें देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7x, तो मैंने यहाँ पे 7x लिख दिया प्लस 72 इज इक्वल टू 8x, 7x को मैंने इस साइड कर दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8x माइनस के 7x कितना हो गया x इज इक्वल टू 72, x की वैल्यू क्या आ गई 72, यही तो हमें फाइंड करना था। x हमने मानना क्या था नंबर ऑफ डियर माना था, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डियर, यानी कि जो नंबर ऑफ डियर है वो कितनी आ जाएंगी 72, यही हमें क्या करना था फाइंड करना था। इसी के साथ मेरा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, यानी ये कहता है कि कोई लड़की है उसका जो दादा है उससे क्या है 10 टाइम्स बड़े हैं, ठीक है, तो मतलब पहले हमें किसकी पता होना चाहिए ग्रैंडडॉटर की, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन में
लेट प्रेजेंट मानते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ठीक है जी। मैंने मान लिया जी उसकी एज क्या है, x ईयर्स है, ठीक है जी। तो उसके जो लेट देन प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, यानी कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी जी, 10x, मतलब 10 टाइम्स है ना जी। और दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन, यानी कि वो 54 इयर्स बड़े हैं। मैं कहता हूं आपकी एज जितनी है ना, आपके फादर साहब उससे 25 साल बड़े हैं, तो मैंने आपके मान ली कि आपकी जो 6 है, तो आपके फादर साहब की कितनी हो जाएगी, जितनी आपकी है उसमें क्या है 25 ऐड कर दोगे, कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि उसमें ऐड करना है, तो अगेन ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या आ जाएगा जी, क्या दे रखा है, उससे 54 इयर्स बड़े है ना, ठीक है। अब दोनों कंडीशन में देखिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन, क्योंकि दोनों की एज सेम ही है, जो उसके ग्रैंडफादर की एज है वो दोनों इक्वल है, तो फिर क्या आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, 10x इज इक्वल टू x, ठीक है, प्लस के 54। क्यों, क्योंकि दोनों की जो ग्रैंडफादर की एज है, जो दोनों ही एज है, तो वो इक्वल ही आएंगी। x को मैं इस साइड कर देता हूं, 10x माइनस के x इज इक्वल टू 54। यहाँ पे कितना आ गया, 9x इज इक्वल टू 54, x यहीं पे 54 डिवाइड बाय 9, 9 6 54, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यानी कि उसकी जो एज है वो कितनी हो गई है 6 इयर्स, क्लियर है जी। और उसके जो फादर, जो ग्रैंडफादर है, उनकी एज कितनी हो जाएगी जी 60 इयर्स। और दूसरा यहाँ पे भी अगर आप पुट कराते हो ना 6 प्लस के 54, तभी कितनी आ जाएगी 60 इयर्स। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ये कहता है अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। ये कहता है कि अमन कोई है, ठीक है, उसकी जो एज है वो अपने जो लड़का है, उसका जो लड़का है ना, उसकी 3 टाइम्स है। तो मेरे को इसका मतलब क्या होना चाहिए, किसकी एज पता होनी चाहिए, लड़के की, क्योंकि लड़के की एज जितनी होगी उसके 3 टाइम्स किसकी होगी, उस अमन की एज होगी, ठीक है। फिर ये कहता है 10 इयर्स एगो। एगो का मतलब क्या होता है, पहले। लेटर बोलता तो बाद में, एगो बोलता तो पहले। कहता है कि he was 5 टाइम्स his son एज, यानी कि जितनी उनकी प्रेजेंट एज है ना 10 इयर्स पहले, जो उसकी लड़के की एज है ना उसके 5 टाइम्स है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, क्या हमें करनी है उसकी प्रेजेंट एज। तो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, यानी कि उसके जो सन की प्रेजेंट एज है वो मैंने मान ली x इयर्स है, क्लियर है। फिर देन प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अमन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी जी, क्यों 3 टाइम्स है ना, तो क्या हो जाएगा जी 3x। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10 इयर्स एगो उसके जो सन की एज है वो क्या हो जाएगी x माइनस के 10, और अमन की एज क्या हो जाएगी 3x माइनस के 10, यही होगा जी। फिर ये कहता है कि उसके 5 टाइम्स थी, तो 5 टाइम्स थी तो 5 आ जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे 3x माइनस के 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराई तो कितना आ जाएगा जी 5x, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ कराई तो कितना आ जाएगा जी 50। इस 50 को मैंने इस साइड कर दिया, इस 3x को, 3x माइनस के 10 इस साइड आएगा, 50 तो किस चीज का हो जाएगा जी प्लस का। यहाँ पे क्या आ गया जी 5x, यहाँ पे माइनस किया तो कितना आ जाएगा जी 3x प्लस के 40, क्यों, क्योंकि जो 50 है वो बड़ा है 5x, ठीक है। यहाँ पे 40 यहीं पे 5x, 3x को यहाँ पे भेजा तो किस चीज का हो जाएगा जी माइनस का। तो 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 40 के डिवाइड में क्या चला जाएगा 2, कितना आ जाएगा जी x इज इक्वल टू कितना आ गया 20, यानी कि जो उसके लड़का है उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी जी 20 इयर्स, ठीक है। और जो उसके फादर है अमन, उनकी एज कितनी हो जाएगी जी 3 into 20, कितना हो जाएगा जी 60 इयर्स। इसी के साथ मेरी जो एक्सरसाइज है 2.4 वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2.5 के लिए होगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।